हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आपका एक बार फिर से एजे सर क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और वर्ष। दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम में जो हो हमारी इंडियन हिस्ट्री में महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है ना दोस्तों, जो वॉर हुए हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में, तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर जरूर बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज हम इन महत्वपूर्ण लड़ाइयों को और इम्पोर्टेंट जो ईयर्स हैं दोस्तों, इनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, सबसे जो पहले है दोस्तों, सिकंदर और पोर्स के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ? तो देखिए दोस्तों, सिकंदर और पोर्स के बीच जो था 326 ईसा पूर्व में जो वो था युद्ध हुआ था, और इसमें सिकंदर विजयी रहा था दोस्तों, ठीक है ना। और ये युद्ध था जो झेलम नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध को वित्सता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, वित्सता और हाइडेस्पिजे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेकंड है अशोक ने कलिंग पर युद्ध का अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा? तो ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक ने जो कलिंग युद्ध था ये लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसमें एक और आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था? तो देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था, उसने युद्ध करना छोड़ दिया था दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद। क्योंकि दोस्तों कलिंग युद्ध में इतना ज़्यादा कत्लेआम हुआ था जिसके कारण अशोक का हृदय पसीज गया था और उसने युद्ध करना छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, त्राइन का प्रथम युद्ध। तो देखिए दोस्तों, जो त्राइन का प्रथम युद्ध है ये हुआ था 1191 ईस्वी में, और ये लड़ा गया था अपना पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, ठीक है ना। और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहा था। दूसरा जो त्राइन का युद्ध था ये हुआ था 1192 में। इसमें भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया? तो देखिए दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, और इसमें जो अरबों ने था सिंध प्रांत को जीत लिया था दोस्तों, ठीक है ना। और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में इस्लाम धर्म का जो प्रचार था सर्वप्रथम, जो भारत में इस्लाम धर्म आया था वो अरबों के द्वारा ही भारत में इस्लाम धर्म आया था दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की? तो देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक थे ने गुलाम वंश की जो स्थापना थी 1206 ईस्वी में की थी दोस्तों, ठीक है ना। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना कब की? तो देखिए, जो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने भारत के दक्षिणी भाग में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम था विजयनगर दोस्तों, और उन्होंने ये 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों अपना सेवंथ क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ये हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के विचकार लड़ा गया था दोस्तों। इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस युद्ध में प्रथम बार किसी शासक ने तोपों का प्रयोग किया था? तो देखिए दोस्तों, बाबर पहला सा शासक था जिसने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था, और ये तोपों का प्रयोग सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था दोस्तों, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध जो दोस्तों था ये 1527 ईस्वी में हुआ, और ये युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के विचकार हुआ था दोस्तों। इसमें बाबर विजयी रहा था दोस्तों, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में भी बाबर विजयी रहा था, ठीक है ना, और खानवा का युद्ध में भी बाबर जो था विजयी रहा था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध था दोस्तों ये 1528 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। ये युद्ध भी बाबर द्वारा लड़ा गया था और इसमें बाबर विजयी रहा था दोस्तों, ठीक है ना। इस युद्ध में मेदिनी राय को बाबर ने हरा दिया था दोस्तों चंदेरी के युद्ध में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है दोस्तों ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, और इस युद्ध में भी अफगानों और बाबर के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहा था दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये जो चार जो हैं ये लड़ाइयाँ हैं ये बाबर ने ही जीती थी दोस्तों, बाबर द्वारा लड़ी गई थी और इसमें बाबर विजयी रहा था दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो देखिए दोस्तों, जो पानीपत का दूसरा युद्ध था, ये हुआ था 1556 ईस्वी में, और यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो था दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध के कारण जो था विजयनगर साम्राज्य था उसका पतन हो गया था दोस्तों। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो था, जिसका 1336 ईस्वी में स्थापना हुई थी, उसका 1565 ईस्वी के तालीकोटा युद्ध में पतन हो गया था दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हल्दी घाटी का युद्ध था, ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में। ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, यह 1761 ईस्वी में हुआ था, और ये अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो था दोस्तों 1539 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, बहुत कम है कि एग्जाम में है वो, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आप इसको रीड करके जाना। चौसा का युद्ध जो था 1541 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, बिलग्राम या कनौज का युद्ध। ये जो युद्ध था दोस्तों, ये हुआ था 1540 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? तो देखिए दोस्तों, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो पुरंदर की संधि थी, ये हुई थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1707 ईस्वी में, और पाल खेड़ा का युद्ध जो था, ये हुआ था आपका 1728 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है ना, ये भी आपने नोट डाउन करने। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वासाकोडी गामा भारत कब आया था दोस्तों? तो देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, ये जो वासाकोडी गामा था, जो कि पुर्तगाली था दोस्तों। ठीक है ना, पुर्तगाली व्यापारी था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों। ठीक है ना। ये इससे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सबसे पहले भारत में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? भारत तो दोस्तों जो वासाकोडी गामा था, वही पहला ऐसा यात्री था, विदेशी यात्री, जो फर्स्ट टाइम भारत में आया था दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी यात्री जो भारत में आया था, तो वह था वासाकोडी गामा दोस्तों। ठीक है ना, जो कि एक पुर्तगाली था। ठीक है, नेक्स्ट है वेदरा का युद्ध। तो देखिए दोस्तों, जो वेदरा का युद्ध है, ये हुआ था आपका 1759 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है ना, ये युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और डचों के बीच। जो डच थे दोस्तों, उनको अंग्रेजों ने इस युद्ध में पराजित कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बांडीवास का युद्ध। तो देखिए दोस्तों, जो बांडीवास का युद्ध था, ये हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक है, और ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था दोस्तों। इस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी, वो खत्म हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अपना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लासी का युद्ध। तो देखिए दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध था, ये हुआ था आपका 1757 ईस्वी में, जो कि लड़ा गया था अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के विचकार। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो था, ये लड़ा गया था 1764 ईस्वी में, अंग्रेजों और मीर कासिम के विचकार। इसमें भी अंग्रेज जो थे विजयी रहे थे। नेक्स्ट, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? तो देखिए, जो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध था, ये आपका हुआ था 1799। ठीक है, 1799 में ये युद्ध हुआ था, और इसे यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के विचकार हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। काफ़ी बार ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, है ना, आपका आरआरबी, एसएससी, काफ़ी बार के एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी जो थे, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की? तो देखिए दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। ठीक है ना, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने दीन ए इलाही नाम का धर्म चलाया, तो वो चलाया था अकबर ने दोस्तों। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी?
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? वो की थी सिकंदर लोदी ने, ठीक है ना। कब की थी? 1504 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना जो थी 1504 ईस्वी में की थी दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना इतना ही बस। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें। अगर अभी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही हम आपको अच्छी वीडियो देते रहें जीके मैथ रीजनिंग के लिए। दोस्तों चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।